नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक इतिहास 1793 से लेकर 1909 तक और 1919 से लेकर 1947 तक का एक अलग वीडियो बनाया जाएगा। तो भारत का संवैधानिक विकास आप देख सकते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट, ईस्ट इंडिया एक्ट 1793, 1813 और 1833 और 1853 और 1858, 1861, 1892 और 1909 तक, यानी यहाँ तक हम ये पढ़ेंगे पूरा। और सभी क्वेश्चन वन लाइनर है और लगभग सभी क्वेश्चनों की व्याख्या कर रखी है और सभी परीक्षाओं के लिए यूपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीएस, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और एक भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में बाहर नहीं जाएगा गारंटी के साथ। तो शुरू करते हैं। भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया का पहला चरण माना जाता है। तो भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया को पहला चरण किसको माना जाता है? वो माना जाता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल, यानी बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का जो गवर्नर होता था उसे गवर्नर जनरल कब से कहा जाने लगा? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में प्रावधान करके बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन, 1774 में अपेक्स न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस स्थान पर हुई? तो फोर्ट विलियम, कोलकाता में 1774 में अपेक्स न्यायालय की स्थापना की गई। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन है 1774 में स्थापित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन था? जो फोर्ट विलियम में अपेक्स न्यायालय स्थापित हुआ था तो उसका मुख्य न्यायाधीश था एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी निर्देशक मंडल की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? तो निर्देशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी निर्देशक मंडल की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। 1773 के अधिनियम द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई, जिसमें कितने सदस्य थे? तो 24 सदस्य थे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी निर्देशक मंडल में कितने सदस्य थे? 24। इनका निर्वाचन कंपनी के शेयर धारक करते थे। बंगाल के गवर्नर जनरल को निर्देशक मंडल की बंगाल के गवर्नर जनरल को निर्देशक मंडल ही नियुक्त करता था। तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था तो उसको नियुक्त कौन करता था? निर्देशक मंडल ही नियुक्त करता था। परंतु ब्रिटिश सम्राट जब चाहे इसे वापस बुला सकता था। 1784 के अधिनियम द्वारा निर्देशक मंडल में 3 सदस्यों की गुप्त समिति स्थापित की गई। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए 1700 कौन से अधिनियम के तहत निर्देशक मंडल में 3 सदस्यीय गुप्त समिति की स्थापना की? 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को सलाह देने हेतु 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में एक परिषद बनाई गई जो बंगाल के गवर्नर जनरल को कुछ सलाह देगी। तो उसमें सदस्य कितने थे? 4। 1773 के एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की सहायता हेतु 4 सदस्यीय समिति बनाई गई। इसके सदस्य थे कल्वेरिंग, जॉर्ज मॉनसन, फिलिप फ्रांसिस और रिचर्ड वारवेले। तो ये 4 सदस्य थे। इनके नाम भी आप याद रखना, यदि पूछ लिया जाए तो बंगाल के गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए 4 सदस्यीय परिषद का सदस्य नहीं है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट बनाया गया? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 बनाया गया। 1781 है वो। 1773 के अंदर जो भी इस अधिनियम में जो भी कमियां थी उसे दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी 1781 का ये बनाया गया। 1781 का अधिनियम। 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र को क्या नाम दिया गया? तो ये इसे नाम दिया गया था ब्रिटिश अधिकृत भारत। ब्रिटिश अधिकृत भारत नाम दिया गया। कंपनी के राजनीतिक व प्रशासनिक नियंत्रण हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? तो ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक व प्रशासनिक नियंत्रण हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। व्याख्या, 1784 के एक्ट द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। इसमें कितने सदस्य थे? 6 सदस्य। 2 पदेन सदस्य होते थे, राज्य सचिव व वित्त मंत्री। शेष की नियुक्ति ब्रिटिश ताज द्वारा की जाती थी। कंपनी के व्यापारिक मामलों को अभी भी निर्देशक मंडल ही देखता था। क्वेश्चन कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक व राजनीतिक कार्य अलग कर दिए गए? 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक व राजनीतिक कार्यों को अलग थलग कर दिया गया। तो कंपनी के राजनीतिक व प्रशासनिक कार्यों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा व्यापारिक मामलों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगा। यह अधिनियम इस अधिनियम के तहत किया गया। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? तो 1793 का चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1793 का अधिनियम द्वारा किन नगरों में नगर निगमों की स्थापना हुई? तो मद्रास, मुंबई और कोलकाता में नगर निगमों की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत हुई थी? 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत। किस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों को वेतन भारतीय राजकोष से मिलेगा? तो 1793 का चार्टर अधिनियम। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए? 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर सभी व्यापारिक एकाधिकार है वो कंपनी द्वारा कौन से अधिनियम के तहत समाप्त किए गए? 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा व्यापारिक एकाधिकार है वो पूर्णतः समाप्त किया गया। यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो जैसे इसके अंदर चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार के लिए छूट थी, लेकिन 1833 के अंदर संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार है पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम द्वारा ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार की स्वतंत्रता दी गई? 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्देश दिया गया कि वे भारतीय शिक्षा व साहित्य पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करें? तो स्टार लगा के नोट कर सकते हो, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई कि भारतीय शिक्षा व साहित्य पर ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करेगी। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। तो इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, जैसे गवर्नर जनरल बनाया गया तो यह क्या है? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव था। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? यानी बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? वारेन हेस्टिंग्स। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को बनाया गया। जो इसमें पदनाम चेंज किया उस समय विलियम बेंटिक बने थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य बने। ये क्वेश्चन बहुत सी परीक्षा में पूछे भी जाते हैं और लोगों को कंफ्यूज भी करते हैं, तो इसको आप नोट जरूर करें। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्यों को शामिल किया गया? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत शामिल किया गया। और यह क्या है? लॉर्ड मैकेल को विधि सदस्य बनाया गया। मैकाल ने ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की शुरुआत की थी। 1833 का चार्टर अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष का क्या पदनाम रखा गया? तो भारतीय मामलों का मंत्री नाम रखा गया। यदि पूछा जाए तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष का नाम भारतीय मामलों का मंत्री कौन से अधिनियम के तहत? 1833 का चार्टर अधिनियम द्वारा भारतीय कानून को सुधारना यह लिपिबद्ध करने का किस आयोग का गठन किया गया? तो विधि आयोग का गठन किया गया। यानी भारतीय कानूनों को सुधारने और उन्हें लिपिबद्ध करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया। अगला, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल का पद सर्जित किया गया? 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। सर फ्रेडरिक जेम्स हेलिड बंगाल के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे। किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विशिष्ट सिविल सेवा परीक्षा में बैठने का अवसर मिला? 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। स्टार लगा के नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन बहुत सी परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। और यह भी पूछा जा चुका है कि सत्येंद्र नाथ टैगोर 1865 में प्रथम भारतीय ICS यानी सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले अधिकारी बने थे। किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद को यह अधिकार दिया गया
कि वे कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर सकती है। 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत ये व्यवस्था की गई। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, व्याख्या भी दी गई है। भारत के लिए एक संसदात्मक विधानमंडल की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। 1853 के इस अधिनियम द्वारा भारत के लिए एक सदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई थी। तो यदि पूछा जाए भारत के लिए एक सदनात्मक विधानमंडल की स्थापना 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत, जिसे भारतीय विधान परिषद नाम दिया गया। इसे कौन सी परिषद कहा गया? भारतीय विधान परिषद। इसमें सदस्य कितने थे? 12। 4 सदस्य तो और 1 सदस्य गवर्नर जनरल और 1 सदस्य कमांडर इन चीफ का होता था। तो 4 सदस्य गवर्नर जनरल के परिषद के होते थे, 1 गवर्नर जनरल का और कमांडर इन चीफ, साथ में 6 विधान पार्षद होते थे, जिनमें बंगाल का मुख्य न्यायाधीश, 1 और न्यायाधीश और 4 सदस्य बंगाल, मद्रास तथा आगरा की प्रांतीय सरकारों से चुने जाते थे। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। किस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया? 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। व्याख्या: विधान परिषद में 4 सदस्य मुंबई, बंगाल, आगरा, मद्रास द्वारा चुने जाने के प्रावधान थे। किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि कंपनी के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के संबंध में भारतीयों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। किस अधिनियम को मुक्त व्यापार कानून एक्ट कहा गया? 1813 का चार्टर अधिनियम को मुक्त व्यापार कानून अधिनियम कहा गया। किस वर्ष भारत में दासता को अवैध घोषित किया गया? 1843 में, और लॉर्ड एलनबरो द्वारा ये घोषणा की गई। 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में कौन सी समिति नियुक्त की गई? मैकाले समिति नियुक्त की गई। किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया? 1858 का भारत सरकार अधिनियम। तो ये विक्टोरिया का, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। 1858 के अधिनियम को विक्टोरिया घोषणा पत्र, इलाहाबाद घोषणा, शाही घोषणा पत्र, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, तो इस अधिनियम के उपनाम आपको याद रखने हैं। 1858 में एक दिन के लिए भारत की राजधानी कौन सा शहर बना? तो 1858 में एक दिन के लिए भारत की राजधानी इलाहाबाद बना था। 1858 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो गवर्नर जनरल व वायसराय किया गया। व्याख्या: 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत में ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधित्व के रूप में गवर्नर जनरल एवं वायसराय का पद सृजित किया गया। भारतीय राज्यों में क्राउन के प्रतिनिधित्व के रूप में गवर्नर जनरल व रियासतों में वायसराय नाम दिया गया। तो भारतीय राज्यों में क्राउन के प्रतिनिधित्व जो ब्रिटिश प्रांत के थे उनमें तो गवर्नर जनरल और रियासतों में वायसराय नाम दिया गया। तो इसलिए कौन सा पद सृजित किया गया? गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो जो ब्रिटिश ताज के अधीन थे उनमें तो गवर्नर जनरल, और जो रियासतों के अधीन थे, जो रियासतें राजा महाराजाओं के, उनके लिए वायसराय नियुक्त किया गया। 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में किस पद का सृजित किया गया? तो भारत सचिव पद का सृजन किया गया। तो यदि पूछा जाए भारत सचिव पद का सृजन 1858 अधिनियम के तहत किया गया। तो ये 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में भारत सचिव का पद सृजित किया गया। ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद बनाई गई। कितनी सदस्य? 15 सदस्य। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की शक्तियों को भारत सचिव को स्थानांतरित कर दिया। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, कौन से अधिनियम के तहत है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की शक्तियां भारत सचिव को दी गई? 1858 के अधिनियम के तहत। किस अधिनियम द्वारा सहयोग की नीति अपनाई गई? 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सहयोग की नीति अपनाई गई। व्याख्या: शिक्षित भारतीय लोगों का प्रशासन में सहयोग
देने की नीति सर्वप्रथम 1858 की भारत सरकार अधिनियम द्वारा बनाई गई। किस अधिनियम द्वारा सरकारी नौकरियों को बिना भेदभाव भारतीयों के लिए खोला जाएगा? 1858 के अधिनियम के तहत। लॉर्ड कैनिंग को दयालु वायसराय क्यों कहा गया? क्योंकि 1857 की क्रांति में पकड़े गए लोगों को माफ करने के कारण लॉर्ड कैनिंग को दयालु वायसराय कहा जाता है। शिक्षित भारतीयों ने किस अधिनियम को अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा है? तो 1858 के अधिनियम को शिक्षित भारतीयों ने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा है। 1858 के अधिनियम द्वारा किन 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई? मुंबई, मद्रास और कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना इस अधिनियम के तहत की गई। किस अधिनियम द्वारा प्रावधान किया गया भारत संबंधी वार्षिक रिपोर्ट प्रतिवर्ष ब्रिटिश संसद में पेश की जाएगी? 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। किस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया? 1861 का भारत परिषद अधिनियम के तहत। 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय विधान परिषद में 3 सदस्य बनारस के महाराजा, पटियाला महाराजा और दिनकर राव को मनोनीत किया था। क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, इन तीनों सदस्यों के नाम आपको याद रखने हैं। तो किस अधिनियम द्वारा भारत में मंत्रिमंडलीय यानी मंत्रालय तथा पोर्टफोलियो यानी विभागीय प्रणाली शुरू की गई? 1861 परिषद अधिनियम। क्वेश्चन को स्टार लगा के नोट कर लें। पोर्टफोलियो यानी पोर्टफोलियो वो होता है जिसमें किसी व्यक्ति की साल भर की जो भी कोई भी, जैसे अभी शिक्षा में जैसे राजस्थान सरकार में पोर्टफोलियो की व्यवस्था चल रही है, बच्चों के जो आंकड़े हैं वो संग्रहित किए जाते हैं। 1 साल के अंदर उसने क्या पढ़ा, क्या लिखा, कुछ भी जो भी चीज़ है उसके टेस्ट वगैरह जो भी ले जाते हैं वो उसमें पोर्टफोलियो फाइल में संग्रहित किए जाते हैं। किस अधिनियम द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने का वीटो प्रदान किया गया? 1861 का भारत परिषद अधिनियम के तहत। 1861 में भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना मुंबई, मद्रास व कोलकाता में की गई। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 4 से 5 कर दी गई? तो 1 सदस्य बढ़ा था 1861 के अधिनियम के तहत। 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई। न्यूनतम तो होते थे 6 और अधिकतम 12 हो सकती थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किस अधिनियम को भारत में संसदीय शासन की शुरुआत तथा प्रतिनिधियात्मक शासन की नींव कहा है? 1892 के अधिनियम को ये कहा है। किस अधिनियम द्वारा भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरू हुई? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली 1892 में भारत परिषद अधिनियम में हुई थी। भारत परिषद अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी हो गई? न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 1892 में। तो किस अधिनियम द्वारा मनोनीत सदस्यों को प्रश्न पूछने व बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ? 1892 का भारत परिषद अधिनियम के तहत। किस परिषद अधिनियम को 1909 को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो नाम से जाना जाता है। इस समय भारत का गवर्नर जनरल व वायसराय लॉर्ड मिंटो, तो ये मिंटो नाम हो गया और भारत सचिव जॉन मार्ले थे, इसलिए इस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। यह अधिनियम 1906 में मिंटो द्वारा गठित अरुंडेल समिति द्वारा तैयार किया गया। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरुंडेल समिति द्वारा है वो भारत परिषद अधिनियम 1909 तैयार किया गया। किस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम किसी भारतीय को गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया? 1909 का भारत परिषद अधिनियम। व्याख्या: सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया और उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। विधान परिषद में अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किस अधिनियम में द्वारा किया गया? 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? 1909 के अधिनियम द्वारा। भारत में सर्वप्रथम पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था लॉर्ड मिंटो ने की थी। इस कारण मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जनक भी कहा जाता है। कृष्णों को नोट भी करें। 1909 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? औपनिवेशिक विधान परिषद।
किसने कहा कि 1909 के भारत परिषद अधिनियम ने भारत के उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला? तो के.एम. मुंशी का ये कथन था कि 1909 का अधिनियम है जो भारत के उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला है। 1909 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत सचिव की भारत परिषद में किन 2 सदस्यों को शामिल किया गया? तो के.सी. गुप्ता व सैयद हुसैन बिलग्रामी को शामिल किया गया भारत सचिव की भारत परिषद में। किस अधिनियम द्वारा विधान परिषद के सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने और बजट पर संकल्प प्रस्ताव पेश करने का अधिकार मिला? 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए अतिरिक्त किन समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था? तो प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय व जमींदारों के लिए यह प्रावधान किया गया था। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई? तो मनोनीत केंद्रीय विधान परिषद में पहले सदस्य कितनी होती थी? 16, और बाद में बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 60। कौन से अधिनियम में? 1909 के अधिनियम में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। भारतीय संविधान के सभी प्रश्न आपको वन लाइनर इसी तरीके से मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।